कौन सा न्याय नहीं मिला, कौन सा मान सम्मान नहीं मिला, चाहे सरकार की भागीदारी रही हो, सरकार का मंत्रालय उठा के दे। आप ही के समाज के एक बेटे थे जो इतना बड़ा 7 जन्म भी कोई ले लेगा, कई बार ये दुनिया बनेगी तब भी शायद कोई मुसलमान इतनी हैसियत में किसी दूसरे दल में नहीं पहुंच सकता। यही सच है। 17, 18 विभागों के मंत्री हुआ करते थे हमारे भाई, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, सब लोग जानते हैं। और उसके बाद शुरू होती थी एक लंबी चौड़ी लिस्ट मुसलमानों की, जहां ये कैबिनेट मिनिस्टर, वहां ये राज्य वहां ये मंत्री, वहां ये विधायक, वहां वो। ये सालिम भाई क्या है भाई? सालिम भाई एक मामूली परिवार के आदमी, मऊ में संघर्ष करते थे, राजनीति करते थे, एक सामाजिक अच्छे आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर राज्यसभा बहन की उस शक्ति में, उस ताकत में आई, राज्यसभा भेज दिया बनाकर। किस समाजवादी पार्टी ने यहां से लेकर मऊ तक गिना दो, बलिया भी जोड़ लो, उसके बाद किस मुसलमान को राज्यसभा में भेजा जाए बता दो। और वो पार्टी जिसने 7 से 12 तक रूल किया, आपके रोई के एक बाल बराबर भी कभी आपकी कोई क्षति नहीं होने दिया, कभी आपके सम्मान पे आंच नहीं आने दिया, आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाई, आपके लिए IAS IPS की कोचिंग बनवाई, जो नहीं चाहती थी कि मुसलमान का बेटा क्लर्क बने, जिसने ये ख्वाब देखा कि मुसलमान का बेटा DM बने, SP बने, उसने आपके लिए बनवाया। लेकिन मुसलमान ने क्या कहा? मुझे चूंकि भाई देखिए, बात कभी तय भी होती है जब बात ईमानदारी से साफ सुथरी की जाए। हमारे लोग ये शिकायत करते थे, मुझसे भी करते थे, इसलिए मैं ये बात कहता हूं। मुझसे भी कहते थे गुड्डू भाई आप खड़े हो जाते हैं तो आपका चेहरा हम लोग देखे रुक जाते हैं और इसलिए दे देते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं, हम लोग तो सफा के। मैं आपसे एक बात कहें, मेरे जैसे हजारों गुड्डू जमाली आएंगे जाएंगे, मेरे नाम पे वोट मत दो, बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, मेरी नेता को वोट दो। इसलिए दो कि उनका ये हक है, और वो क्यों है वही मैं बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा नहीं करके दिखाया। 7 से 12 का शासन में वो भी अयोध्या का जजमेंट आया था, याद करो, जब लोगों की टांगें थर-थर कांप रही थी, किसी की औकात नहीं थी कि एक कहीं परिंदा भी पर मार दे, कहीं एक आदमी इंसान को नुकसान पहुंचाना छोड़ दो, जानवर को भी नुकसान नहीं। ये होता है शासन। कहीं एक भी दंगा फसाद कहीं, अच्छा समाज का हक सबका सुखी था भाई, ये तो और भी अच्छी बात है। हिंदू भी हमारा भाई है, विशा भी हमारा भाई है, चाहे वो प्रकाश का हो। हम तो उस नेता को पसंद करते हैं जो समाज में सामाजिक भाईचारा पैदा करे। हम उसके समर्थक नहीं है जो जातिगत आधार पर समाज को बांटती है, जैसे ये समाजवादी पार्टी और भाजपा करते हैं। इसीलिए हम विरोध करते हैं। भाजपा का हम क्यों विरोध करते हैं? इसीलिए करते हैं कि वो हमारा नाम पूछ करके हमको इंसाफ देती है, हमारा चेहरा और हमारी सूरत देख के हमारे साथ जुल्म होता है। यही तो शिकायत है। वरना वो ना करे तो हमें क्या परेशानी है? हम उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन हमारी शिकायत ये है कि आप हमारा वेशभूषा देख करके हमारे साथ जुल्म और जाति करते हैं। तो समाजवादी पार्टी क्या करते हैं? समाजवादी पार्टी भी वही करती है। 12 से लेकर 17 तक कम से कम 250 दंगे हो गए, 250 दंगे। और मुजफ्फरनगर का दंगा इस देश का वो दंगा है कि अगर दंगों पे इतिहास लिखा जाएगा तो वो दूसरे या तीसरे नंबर का दंगा। यही आपके चहेते मुख्यमंत्री 20,000 लोग बेघर हो गए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं किसी जातिगत की बात, किसी समुदाय की बात नहीं कर रहा। मैं बार बार कहता हूं कि इंसान पहले इंसान है, उसके बाद कोई हिंदू और मुसलमान। और 7 से 12 का आप शासन देख लीजिए बहन, समाज का हर तबका खुश और मुसलमान को नौकरियां मिले, उनको गरीबों को आवास मिले, उनको समान शासन में भागीदारी मिली। लेकिन जब वोट देने की नौबत आया, जब चुनाव हुआ, तब क्या मिला? तब बहुजन समाज पार्टी को मुसलमान। इसलिए मैं ये बात, हमारे लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है, मेरे भाई कभी अपने भी गिरफ्तार में झाको। फिर उसके बाद 14 का चुनाव आया। अच्छा और देखिए, इतिहास अब तो सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, ये बहुत अहम बातें कह रहा हूं अपने नौजवानों से भी, अपने बुजुर्गों से भी। इतिहास इस प्रदेश का देख लो कि कौन सी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा मुस्लिम लोगों को विधायक, MP, MLA और मिनिस्टर बनाया। ये भी देखो, आपसे
हमारे ये जो सपा के लोग हैं इनको चाहिए दरी बिछाने वाले, इनको चाहिए जूता उठाने वाले लोग, इनको नेता नहीं चाहिए। हमको बुलाए, हम अपने घर बैठे थे, बुलाए थे, करे भाई साहब हम तो आपको लड़ाएंगे, मगर हम जो कटक गए तो उनको लगा कि भाई ये आदमी जरा बहुत काबू में नहीं रहे। उनको लग गया कि ये बहुत हमारे, हम जो हर बात में हाँ नहीं मिलाएंगे। तो उनको चाहिए उनका जूता उठाने वाला, दरी बिछाने वाला मुसलमान चाहिए, उनको नेता नहीं चाहिए। कि आज भी इन परिस्थितियों में भी बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 70 टिकट मुसलमानों को दिया, और आपकी पार्टी जिसको आप कहते हैं हमारी पार्टी, उसने क्या दिया? उसने 50 के आसपास दिया। तो मैं इसलिए कहता हूं कि भागीदारी का मामला हो। मैं गया एक बार जीता, दोबारा जीता, रातों रात मुझको उठा के नेता बना दिया। ठीक है, मेरे अपने कुछ अच्छाई बुराई मेरा परिवार है, वो मेरी अपनी जगह पे, लेकिन जो मुझे मिला वो मैं मिला। यहीं से टम्पी भाई जीत के गए, किसी सपा ने उनको टिकट नहीं दिया था। टम्पी भाई को भी इसी बीएसपी ने दिया, इस गुड्डू जमाली को भी इसी बीएसपी ने लोकसभा में भी लगाया और विधानसभा में भी लगाया। और पूरे प्रदेश में मुसलमानों का जो एक, चूंकि बहुजन समाज पार्टी बहन जी हमेशा कहती है भाई हम तो चाहते हैं, उन्होंने मुझसे खुद कहा, अकेले में भी कहा, भीड़ में भी कहा, बार बार नौशाद भाई से कहा और सारे लोगों से कहा कि अपने समाज को समझाओ, हम तो चाहते हैं भैया हम 20% हमारे साथ जुड़े हैं। कहाँ घूम रहे हैं 8% वालों के सामने? ये नहीं रोक पाएंगे, उनको नहीं रोक पाएंगे। और मैं आज भी आपको बताऊं एक और कड़वा है, हम इसी जिले में रहते हैं, हम गांव में भी रहते हैं। बहनों, आपके खेतों पे कौन कब्जा करता है? आपकी मेड़ कौन काटता है? आपकी दुकानों पे कौन कब्जा करता है? आपको कौन गाली देता है? कौन बेइज्जत करता है? कोई ऐसी समाज का आदमी नहीं होता। आई एम सॉरी और दिस इज द ट्रुथ। मैं समाज को बांट नहीं रहा, मैं वही कह रहा हूं जो कड़वा सच है। हर जगह लाठी लेके यादव आपको मारने के लिए खड़ा है, हर जगह। हम गांव में जाते हैं, हमारा इसी भाई अपना कुर्सी छोड़ के खड़ा था, भैया आइए, उसके पास खाने को नहीं है, मगर वो हमारे लिए काजू बादाम भी लाता है और खिलाता है। उसके बाद भी हम उसकी कदर नहीं करते। हमारा प्रत्याशी लड़ता है हाथी और बहन जी के नाम पे, 100% व्यक्ति आंख बंद करके वोट देता है। यही समाजवादी पार्टी का ये भी मिसाल है कि जहां वो हमारे मुसलमान लड़े हैं, अभी तो सत्ता परिवर्तन चल रहा था, नहीं तो यही यादव लोग मियाओं को हरा दिया। मुसलमान की नौबत ही नहीं है, बैठा हो इसको। लेकिन हम कैसे हारते हैं? हम इसलिए हारते हैं कि मुझे कहने में शर्म तो आती है, मगर यही हकीकत है कि ऐसी तो खड़ा रहता हमारा मुस्लिम भाई लगेगा, तब हमारा मुस्लिम भाई लगेगा पता नहीं क्या क्या जुड़ेगा। अरे भाई, मेरी अपने दिल दिमाग से एक साथ करके देखो कि किसने अपने आप को आपको ज्यादा सम्मान दिया।